नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका आज के हाई प्रोफाइल आर पार के एडिशन में। मैं हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से वाद विवाद हुआ है, देश के सदन के अंदर बहुत कुछ आया है। एक होता है संपूर्ण सत्य, जिसमें सब कुछ जैसा है वैसा ही पेश किया जाता है, और एक होता है अर्ध सत्य, जिसमें अधूरी बात सामने रखी जाती है। तो क्या गौतम अडानी के मामले में भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां एक पॉलिटिकल चाल, सियासी चाल के तहत अर्ध सत्य को आपके सामने यानी जनता के समक्ष पेश कर रही है? आज आर पार में मैं आपके सामने इसका पूरा ब्यौरा जो है वो पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज संसद के भीतर अडानी ग्रुप और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और कहा है कि यह मोदी सरकार का जादू है जिसके दम पर अडानी ग्रुप कारोबार में आगे बढ़ गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश के 22 राज्यों में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं और इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्य शामिल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन भी नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बिना तथ्य के झूठे आरोप गढ़ रहे हैं और अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो वो सबूत सामने रख दे। इसलिए आज आर पार में अडानी पर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी पड़ताल होगी और इस पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट। आर पार अडानी पर सियासी कहानी, आज का आर पार इसी कहानी पर है। पैसे वापस गिरा दो। प्लीज बैठिए। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। संसद में अडानी पर आर पार। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। राहुल के आरोप, बीजेपी का पलटवार। फैसिलिटेशन तो होता है दामाद श्री का, पूरी हरियाणा की सरकार लगी रहती है, पूरी राजस्थान की सरकार लगी रहती है। इंडिया मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे। आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। सर बोले प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। वैसे तो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी थी, पर राहुल गांधी ने इसमें अडानी ग्रुप के बहाने मोदी सरकार पर वार करने का मौका खोज लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों में वाकई दम है या सिर्फ सियासत के लिए हवाई आरोप गढ़े जा रहे हैं? आज आर पार में इसकी संपूर्ण पड़ताल होगी। और अब बात आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण की। मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा, स्क्रीन पर आएंगे। अडानी पर राहुल गांधी के अर्ध सत्य का विश्लेषण। राज्य ओडिशा, सेक्टर मेटल, साल 2022 सरकार बीजेडी की, अडानी का निवेश 57,000 करोड़। राज्य पश्चिम बंगाल,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेक्टर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर साल 2022 सरकार टीएमसी की अदानी का निवेश 10,000 करोड़ रुपए। बढ़ता हूं मैं आगे, उसके बाद आपको मैं बताता हूं अगला राज्य छत्तीसगढ़ सेक्टर कोयला खदान सरकार भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की साल 2019 और अदानी का निवेश ठेका हासिल किया। बढ़ता हूं मैं आगे, अब अगला राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। अशोक गहलोत रिन्यूएबल एनर्जी से समेत कई सेक्टर में साल 2022 सरकार कांग्रेस की अदानी ग्रुप का निवेश 65,000 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस शासित राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। अब अगला राज्य केरल, यहां पर विजयम बंदरगाह साल 2015 कांग्रेस और यूडीएफ की संयुक्त सरकार अदानी का निवेश 75,000 करोड़ रुपए। यानी क्या अदानी के मुद्दे पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या अदानी के नाम पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलसी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत में आपसे करता हूं। राहुल गांधी ने आज झड़ी लगा दिया आरोपों की और एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अदानी के मुद्दे पर वो घेर सकती है? देखिए, फुसफुसाती हुई फुलझड़ी क्या झड़ी लगाएगी। अमीर जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। मुझे तो याद आ जाता है किस तरह से जोश में बोल गए थे कि देश का प्रधानमंत्री जो है चौकीदार चोर है, और बाद में जब झूठ पकड़ा गया तो कान पकड़ के माफी मांगी। तो वही राहुल गांधी हैं, मत भूलिएगा। लेकिन आज जो बड़ी बात है, मैं पहले आपसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते 2-3 बातें कहूंगा। क्या सरकार ने इस पे वक्तव्य नहीं दिया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है, मैं पढ़ दूंगा। अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी संस्थाएं हैं, कुछ समय पहले तो अमीश जी यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उनको स्वतंत्र होना चाहिए। आज तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ है, मजबूत है, सशक्त है, और जो एक्सपोजर है वो सुरक्षित है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है, और जो निवेशक है उनको नुकसान नहीं होगा। हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल पूछा गया। नहीं, आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। मैं आप बेसिक सवाल आपसे पूछता हूं जिसका आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया 2014 में अदानी 609 नंबर पर थे, 2014 में जादू चला और अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस तथ्य का जवाब क्या है? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।